चलिए, आज की क्लास होगी बहुत ज़्यादा खास क्योंकि बेटा यहाँ पे इस छोटे से टॉपिक में बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, बहुत लफड़ा होता है, गड़बड़ होता है। आपका नहीं होगा क्योंकि आप सही जगह पे पहुंचे हो, सही वीडियो पे पहुंचे हो। और आज की जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं छूट। क्या बोलते हैं? छूट। अब देखो आपके अकाउंट्स में इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। छूट का मतलब सामान्यतः क्या होता है? छूट का मतलब होता है जब भी कोई चीज अपने क्या अंकित मूल्य से, क्या बोलते हैं बेटा? अंकित मूल्य अंकित मूल्य से कम में क्या कर दिया जाता है, बेचा या खरीदा जाता है। अंकित मूल्य को बोलते हैं, हाँ, एमआरपी, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। क्या बोलेंगे? मार्क्ड प्राइस। अंकित मूल्य से अगर कम में क्या कर दिया जाता है, क्रय या विक्रय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्रय या विक्रय, बेच या खरीद दिया जाता है। तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं? परचेज प्राइस। क्या बोलेंगे? परचेज या सेल सेल प्राइस, है ना? उसमें क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। तो इन्हीं के जो अंतर को हम क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पट्टा। सर बट्टा क्या होता है? बट्टा छूट को ही बोलते हैं। छूट का बहुत सारा नाम है जिसको हम डिस्काउंट, इंग्लिश वर्ड है, डिस्काउंट में एक ही चीज है। ये हिंदी में बहुत सारे नाम है। छूट को क्या बोलते हैं? एक तो बट्टा हो गया, है ना? बट्टा, किसी को बोलते हैं छूट, किसी को बताते हैं कटौती। क्या बोलते हैं? कटौती। किसी को बोलते हैं अपहार। इतने सारे नाम हैं, जायज। ठीक है। हाँ, रियायत। रियायत, हाँ, रियायत भी करते हैं। रियायत कहने का मतलब कमी कर देना। क्या कर देना? वो थोड़ा उर्दू शब्द है, रियायत, रियायत, ठीक है। तो ये सारे नाम है, लेकिन हम ज्यादातर यूज अपने बुक में जो है वो कौन सा शब्द यूज करते देखेंगे? बट्टा। या आप देखोगे इंग्लिश में तो वो क्या दिखेगा? डिस्काउंट, ठीक है। तो अभी इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते या बेचते हैं, उस टाइम पे हमको क्या मिलता है? अगर वहां पे जैसे एक पैकेट में लिखा हुआ था, मान लीजिए एमआरपी लिखा रहता है। जब भी आप कोई भी पैकेट में खरीदते हो, कोई भी बुक खरीदते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, वहां पे क्या लिखा रहता है? नीचे में एमआरपी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? अधिकतम खुदरा मूल्य। मतलब इससे ज्यादा कीमत में आप बुक कोई भी सामान को वो बेच नहीं सकता दुकानदार। तो लेकिन उससे कम में तो बेच सकता है। बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? बेच सकता है। कई बार देखा होगा कि दवाइयों का बहुत ज्यादा एमआरपी रहता है और फिर कई चीज दवाइयाँ सस्ते में मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? मिल जाती है, लेकिन कई महंगे में मिलती है। तो वैसे ही एमआरपी मान लीजिए 100 रुपए है। एमआरपी कितने रुपए है? सामने वाले दुकानदार के पास आप खरीदने गए, ये किताब है मान लीजिए, उस पे क्या लिखा हुआ है? एमआरपी 100 रुपए। और आपको उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, आपको इसको 90 रुपए में देते हैं। कितने रुपए में देते हैं? 90 रुपए में। ये कौन सा वाला हो गया बेटा? छूट। कैसा हो गया? अगर उन्होंने क्या दे दिया? छूट दे दिया। क्या दे दिया? छूट। तो आपको देना कितना पड़ेगा? कैश। लेकिन आपके पास चीज कितने का आएगा? 100 की चीज आएगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा 90। फायदा हुआ। क्या हुआ? फायदा। तो फायदा कब होता है? तो बट्टे की बात करें तो बट्टा दो जगह पे हम यूज करते हैं, खरीदते समय और बेचते समय। पहला, अगर खरीदते समय, परचेज करते टाइम, क्या करते समय? परचेज करते टाइम अगर आप क्या कर रहे हैं? बट्टा। बताओ, आप जब खरीदोगे बट्टा आपको मिलेगा कि आप दोगे? हम लेंगे। लेंगे ना भाई, कायदे से क्या करेंगे? लेंगे। कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो वहां पे आप क्या लेते हैं? बट्टा मिलता है। आप क्या मिलता है? बट्टा। यहाँ पे क्या होता है? मिलता है। बट्टा क्या होता है? मिलता है। इसलिए ये क्या कहलाएगा? फायदा हो गया। क्या हो गया? फायदा। मुनाफा हुआ, फायदा हुआ ना। और जब वही चीज आप क्या कर रहे होगे? बेचने के पोजीशन पे रहोगे, बेच रहे होगे। क्या कर रहे होगे? विक्रय कर रहे होगे, सेल कर रहे होगे। तो उस टाइम पे बेटा आप क्या दे रहे होगे? छूट दे रहे होगे। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? हानि। हानि। क्या हो जाएगा? नुकसान की बात है ना। अगर आपको छूट मिल रहा है तो फायदे की बात है, और छूट आप किसी को दे रहे हैं तो ये क्या है आपके लिए? अगर दे रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है। बट्टा एक प्रकार का किसी भी वस्तु की वास्तविक कीमत से कम में देना या लेना क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है।
और जो देने वाला है उसके लिए वो हानि होगी, और जो लेने वाला है उसके लिए वो क्या होगा, लाभ। लाभ होगा, फायदा होगा। बात समझ में आ गया। तो बट्टा कितने प्रकार का होता है इसको समझने से पहले इसकी एंट्री क्या होती है ये समझ लेते हैं। समझ में आ रहा है, इसकी एंट्री क्या होती है वो समझते हैं। जैसे कि कोई भी फायदा हमको, देखो चीज अगर हमको मिल रहा है, आपको पता है जितने से डेबिट होता है कोई भी खाता उतने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी एंट्री की, तो मैं इसका एंट्री के लिए चलिए, जब भी आप क्या करते हैं खाता बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, जब भी कोई पंजी प्रविष्टि करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, जब हम क्या करते हैं जर्नल, तो वहां पे हमने लास्ट क्लास में खरीदने और बेचने के समय क्या क्या एंट्री होती है वो सीखा था। जब भी हम खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज। क्या बोलते हैं, परचेज। माल को जब खरीदा जाता है तो वहां पे हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट। क्योंकि परचेज क्या है, माल के आने की घटना को हम परचेज बोल रहे हैं और उसके बदले जा क्या रहा है, कैश जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए जब भी आप नगद माल खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, नगद माल खरीदेंगे, तो क्या होगा, मान लीजिए आपने 100 रुपए का माल खरीदा, कितने का माल खरीदा, 100। आपको कोई भी बट्टा नहीं मिला, तो आप क्या एंट्री करोगे, क्रय खाता विकलन, है ना। मैं चलो इसका फॉर्मेट आपको पता है बेटा, मैं फिर भी लिख देता हूँ एक बार। तो ये अपना जर्नल एंट्री का क्या है, फॉर्मेट है ना। ये क्या है, जर्नल एंट्री का अपना फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में आपने देखा जब भी आप माल खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, माल। मान लीजिए आपने 100 रुपए का माल खरीदा, तो क्या एंट्री करोगे, आप बोलोगे क्रय खाता विकलन, है ना, क्रय खाता विकलन, परचेस अकाउंट डेबिट, और क्या बोलोगे, रोकड़ खाता से, क्योंकि आपके पास के पूरा पूरा रोकड़ चले जाएंगे। आप 100 रुपए का सामान खरीद रहे हो तो 100 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, हो गया। लेकिन बेटा जब आपको बट्टे में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, बट्टे में, आप इसको अगर लिखना चाहें इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट का कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे, कैश। कैश अकाउंट। 100 रुपए, 100 रुपए, समझ में आ गया। लेकिन अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट में खरीद रहे हैं, किस में खरीद रहे हैं, डिस्काउंट में। अगर आप खरीदने वाले हैं तो आपकी क्या एंट्री होगी, अगर आप खरीदने वाले हैं तो क्या एंट्री होगी, तो मैं यहाँ पे साफ साफ बता दूं, जब भी आप माल खरीदते हैं तो आपको परचेज ही लिखना है, क्या लिखना है, परचेज। लेकिन देखो बेटा, परचेज लिखोगे, क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं क्रय खाता को क्या करेंगे, डेबिट। खरीद कितने का रहे हैं, 100 रुपए का, कितने रुपए का, 100 रुपए का। लेकिन हम जब रोकड़ खाता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। मेरे को बताओ कि क्या रोकड़ 100 रुपए से क्रेडिट होगा, नहीं। रोकड़ 100 रुपए से क्रेडिट नहीं होगा, कितने से होगा, 90 से होगा। तो मिसमैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे डेबिट में आपने लिखा 100 और क्रेडिट में कितना लिख दिया, 90। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जितने का आप पैसा दोगे उतने का ही आपको चीज मिलता है, उससे ज्यादा का चीज नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपको ज्यादा मिल चुका है इसका मतलब, और बाद में आपको 10 रुपए लौटाने और देने हैं, क्या 10 रुपए नहीं, जब भी बट्टा मिलता है तो उसको बाद में लौटाने नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप उसका एक नाम लिखते हैं और उसको हम बोलेंगे 10 रुपए लिखेंगे यहाँ पे, किधर, क्रेडिट में, किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बट्टा खाता, क्या लिखेंगे, बट्टा खाता। आसान है, बट्टा खाता, कितने से, 10 रुपए से। क्लियर है। तो बट्टा खाता नाम यहाँ पे क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि ये हो रहा है हमको लाभ, क्या हो रहा है, लाभ। तब आप क्या लिख रहे हो, बट्टा को क्रेडिट में लिख रहे हो, किधर लिख रहे हो, क्रेडिट में। समझ में आया, बहुत इजी है। चलिए, अगर आपने इसको ऐसा लिख लिया तो चलो इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश करते हैं, क्या होगा इंग्लिश में, है ना। इसका इंग्लिश क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, इनका मोबाइल है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा, परचेस में लिखेंगे 100 रुपए, कैश में लिखेंगे 90 रुपए, और 10 रुपए किस में लिखेंगे, डिस्काउंट में। बहुत आसान है। अब ये आसान तब लगेगा जब आपको पता रहेगा कि डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है। इसका मतलब आप समझ गए कि जब भी हम क्या करते हैं,
बट्टे में खरीदते हैं तो हमको होता है फायदा, और फायदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ, सारी चीजों को एकदम डिट्टो कॉपी कर देता हूँ। चलिए इसको हम पूरा का पूरा कॉपी करते हैं। और ये तो हमने बात किया खरीदते वक्त क्या एंट्री होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेचते समय क्या एंट्री होती है। क्या बात करेंगे, बेचते समय क्या एंट्री होती है। तो पहले इनका हम मटेरियल खाली कर देते हैं। अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं बेटा, सामान। अगर आप बेचने वाले के पोजीशन पे हैं, किसके पोजीशन पे हैं, बेचने वाले। अगर आप खुद दुकानदार हैं तो आप क्या एंट्री पास करेंगे। तो आप अगर कोई माल बेचते हैं तो आपको उसके बदले क्या मिलता है, रोकड़ मिलता है। तो रोकड़ आ रहा है, आने वाले को डेबिट करते हैं, और जा क्या रहा है, माल जा रहा है। माल जाने की घटना को क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। यानी कि जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो और जो आ रहा है उसको डेबिट करो। तो जा तो माल रहा है लेकिन माल को हम एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, खर्चा मान लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, चलो बताएंगे, रोकड़ आएगा। क्या आएगा, रोकड़। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपए का आपने सामान बेचा और 100 रुपए आपको मिल गए, तो आप क्या बोलोगे, रोकड़ खाता विकलन 100 रुपए से। रोकड़ खाते को क्या करेंगे, रोकड़ खाता विकलन, और क्या लिखेंगे, विक्रय खाता। क्या लिखेंगे, विक्रय खाता। बहुत ही आसान है। चलो ये हो गया। अब मेरे को ये बताओ, जब आप बेच रहे हो तो आपके पास रोकड़ आएगा, कितना आया, 100 रुपए। और इसका अगर आप इंग्लिश करना चाहोगे तो क्या लिखोगे, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो आप यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट। 100 रुपए से और 100 रुपए से। ये तो है आपका जनरल सिचुएशन, जहां पे आप क्या बोलते हैं कि आपको ना तो कोई बट्टा आप दे रहे हैं, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, ना कम पैसा मिल रहा है, ठीक है। जब आप बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। देखो खरीदने वाले का हमने पहले बता दिया, बेचने टाइम पे हम क्या एंट्री करते हैं, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। क्लियर है। उधारी में भी बेचोगे तो क्या होगा, जहां पे रोकड़ लिखा आएगा वहां पे उस सामने वाले पार्टी का नाम आता है। जहां पे रोकड़ है उसकी जगह क्या आता है, सामने वाले पार्टी का नाम। बेच देंगे, अगर मान लीजिए राम को बेचा, किसको बेचा, राम को बेचा। अब कुछ नहीं बोला है तो राम को बेचा, तो राम को विकलन करेंगे। किसको विकलन करेंगे, राम को। समझ में आ गया। अगर आप राम को बेच रहे हैं और उधारी में बेच रहे हैं तो क्या लिखेंगे, राम से लेना है, पाने वाले को डेबिट करते हैं, याद है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, राम को डेबिट करेंगे और टू सेल्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं राम को क्या देता हूँ, बट्टे में बेचता हूँ, किसमें बेचता हूँ, बट्टे में। तो कभी भी उधारी वाले में बट्टा नहीं देते हैं, कभी भी उधारी वाले में बट्टा नहीं देते हैं, ध्यान रखना। कोई आदमी अगर उधारी में खरीद के जाएगा तो आप छूट दोगे उसको, अपना नुकसान कराओगे, नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना, कभी उधारी वाले बट्टा नहीं दिया जाता है। आप समझ भी गए होंगे क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि आप एक तो ऐसे ही क्या है, आपको पैसा मिल नहीं रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है मतलब आप उस पैसे अगर मिल जाता तो बैंक में जमा करते, उस पैसे का और क्या करते, आगे बिजनेस कर रहे होते तो आपको और फायदा होता। अगर सामने वाले पार्टी से पैसा नहीं आ रहा तो क्या आप खुशी से और छूट दोगे, क्या नहीं दोगे ना भाई। तो यहाँ पे जब भी उधारी में कोई खरीद के ले जाएगा तो आप उसको छूट नहीं देते। तो छूट कब देंगे, नगद। इसमें देंगे, नगद में देंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं छूट। अगर छूट में बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, छूट में। खरीद रहे हैं तो सिंपल सा है कि उस समय हमको फायदा होता है। अगर छूट में बेचेंगे तो क्या होगा, मेरे को बताओ। छूट में अगर बेच देंगे, 100 रुपए का सामान है, आप अगर किसी को दे रहे हैं 90 रुपए में, तो बताओ आपको कितने का नुकसान होगा, 10 का। तो कायदे से मैं बोलूंगा रोकड़ खाता को डेबिट करेंगे, लेकिन पूरे पूरे रोकड़ में कितना नहीं लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे। और क्या बोलेंगे, विक्रय खाता से। सामान जो गया है बेटा वो कितने का गया है, 100 का, और आया कितना है रोकड़, 90। कहीं ना कहीं मिसमैच आ रहा है, किधर मिसमैच आ रहा है, डेबिट साइड में। किधर मिसमैच आ रहा है, डेबिट। आप देखो ना, क्रेडिट में तो 100 है, डेबिट में कितना है, 90 है। तो कमी कितने की हो गई, 10 रुपए की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट में 10 रुपए डालेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट्टा खाता। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इस प्रकार से। क्लियर। अब मेरे को ये बताओ, ये जब हमने विकलन कर दिया बट्टा, क्यों विकलन किया, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, हानि। और हानि को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट। हानि को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। समझ में आ गया।
तो ये चीजें थी। अगर आप हानि को इस प्रकार से डेबिट करते हैं तो इसकी अगर आप इंग्लिश में अगर एंट्री करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट, क्या लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आया? आसान है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो क्लियरली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमको फायदा होता है, फायदा होता है तो बट्टा हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि पैसा कम जा रहा होगा तो कम से जा रहा होगा, सामान ज्यादा से आ रहा होगा, तो जिधर कम है उधर क्या करना है, बढ़ाने है ना कुछ अमाउंट। तो यहाँ पे हमने बढ़ाया तो क्या हो गया, हमको फायदा हो गया। क्या हो गया, फायदा। और यहाँ पे अमाउंट हमको कम से मिल रहा है तो जिधर कैश कम हो रहा है, या सिंपल से मैं एक लाइन बताऊं, जिधर रोकड़ उधर बट्टा, जिधर रोकड़ उधर बट्टा, याद रहेगा, जिधर रोकड़ उधर बट्टा। मतलब बट्टा कभी भी रोकड़ के अपोजिट नहीं आएगा। यहाँ पे रोकड़ की जगह बैंक भी आ सकता है। क्या आ सकता है, बैंक। अगर सामने वाला पार्टी अगर आपको कैसे पेमेंट कर देता है, चेक के माध्यम से, किसके माध्यम से, चेक के माध्यम, तो भी आप क्या दे देते हैं, उनको बट्टा दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि भैया चेक अल्टीमेटली पैसा आप लाते भी तो कहाँ डालते हैं, बैंक में डालते हैं ना। तो इसलिए अगर कोई चेक भी दे रहा है तो उसको भी हम क्या मान लेते हैं कि उसको कैश की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे रोकड़ की जगह हम क्या लिखेंगे, बैंक खाता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक खाता, क्योंकि वो बैलेंस कहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, बैंक में जाके जमा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बट्टा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, बट्टे की एंट्री समझ में आ गई। कब देते हैं, जब हमको नगद में क्या मिलता है, कोई सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उधारी वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बट्टा का टाइप क्या होता है, कितने प्रकार के बट्टे होते हैं। तो बट्टे कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने अपने बुक में पढ़ ही लिया होगा। बट्टे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है व्यापारिक बट्टा और दूसरा होता है नगद बट्टा। तो बट्टा हमारे पास में दो प्रकार का। आज हम इस बट्टे का कत्था चिट्ठा सब खत्म कर देंगे। डिस्काउंट जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, जिसको हम दो प्रकार से बोलते हैं। एक को बोलते हैं टीडी, क्या बोलते हैं, टीडी, और एक को बोलते हैं सीडी। क्या बोलते हैं, ये वो सीडी नहीं है जो डीवीडी में फिट करते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं टीडी। टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। और एक को बोलते हैं सीडी, जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, नाम से क्या लग रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर इसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट तो इसको बोलेंगे व्यापारिक बट्टा। क्या बोलेंगे, व्यापारिक बट्टा या व्यापार बट्टा। और एक को क्या बोलेंगे, नगद बट्टा। क्या बोलेंगे, नगद बट्टा। बहुत ही आसान। मेरे को ये बताओ व्यापारिक बट्टा का मतलब क्या होता है, आपको कोई आइडिया है इसके मतलब। नगद बट्टे के बारे में मैंने आपको बता दिया, नगद बट्टे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नगद बट्टे का क्या होता है, व्यापारिक बट्टा का मतलब क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से, व्यापारिक बट्टा उस बट्टे को बोलते हैं जहां पे सिर्फ कस्टमर को लुभाने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, लुभाने के लिए। लुभाना कहने का मतलब क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। जैसे देखे ना, सेल सेल सेल, क्या देखे हैं, बम्पर ऑफर चल रहा है ना, क्या लिख रहा है, बम्पर। और यहाँ पे बोलेंगे 50% ऑफ, क्या लिखेंगे, या 50% की छूट, भारी भरकम छूट, ऐसा लिखा रहता है ना। आप के मार्ट में जाओगे तो लिखा रहेगा, बाहर में लिखा रहता है, कितना लिखा रहता है, 50% तक का छूट मिल जाता है बोलते हैं। मिलता है, मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। 90%, सॉरी सॉरी, 90% भी लिखा है। क्या लिखा है, 90%। अब मेरे को ये बताओ, क्या वो अपना घाटा करके बेचेगा, कोई भी दुकानदार अपना घाटा करके कभी नहीं बेचता है भाई साहब। वो आपको क्या कर रहा है, उभा रहा है, क्या देख के, डिस्काउंट देख के। क्या देख के, कोई भी दुकानदार कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता है। वो तो कभी कभार ऐसा होता है माल डिफेक्टेड है तो सस्ते में निकाल देता है, वो अलग बात है। लेकिन हम बात करें अगर माल सही अच्छा है, अच्छा खासा है, तो कभी भी वो क्या नहीं करेगा, घाटे का सौदा नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हो गया कि हम व्यापारिक बट्टा देने वाले हैं। और ये ध्यान रखना, ये बट्टा, क्या आप वो जो लिखा हुआ है दुकान के बाहर 50% ऑफ, क्या वो सिर्फ आपको बस देगा कि कोई और दूसरा आपका पड़ोसी जो है वो भी आकर अगर वहां से खरीदे, क्या उसको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ये बट्टा क्या मिलता है, सभी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सभी को। मतलब
ये जनरल बट्टा है जो कि हर एक किसी को दिया जाता है। ये सभी व्यक्ति को क्या किया जाता है, सभी कस्टमर को मिलता है, सभी कस्टमर को दिया जाता है। बात समझ में आ गया? अच्छा पहला बात, ये लुभाने के लिए होता है, एक्चुअल में कोई वास्तविक में ये बट्टा है नहीं, कोई भी आदमी धोखा या नुकसान में नहीं बेचेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दिखाने के लिए, तो समझो इस बात को। क्या होता है, आपने कैलकुलेटर देखा है? कैलकुलेटर सर देखा है? सर मार्कअप वहां पे एक बटन होता है, क्या होता है? मार्कअप बटन होता है। क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से सुनना ना। मैं 100 रुपए का सामान है मेरे पास, कितने रुपए का है? 100 रुपए। मैं बेचने वाला हूँ, बेचने वाले का सोच देखना क्या करता है। मैं 100 रुपए का सामान है और मुझे इसको बट्टे में बेचना है, कितने परसेंट कितने में? 20%। कितने परसेंट? 20% बट्टा देना है सामने को, लगना चाहिए ना भारी कुछ छूट दे रहे हैं करके। तो क्या मैं 100 रुपए में बेचता हूँ, कितने रुपए में बेचता हूँ? 100 मेरा सेलिंग प्राइस क्या है? 100 100 रुपए। मैं 100 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन ना 100 रुपए में बेचने के बाद भी मैं क्या कर लेता हूँ, मुनाफा कमा लेता हूँ। मैं उसको 70 80 या जो भी रुपए में मैं खरीदा हूँ, जो भी है, ठीक है। मैं बेचता कितने में हूँ? 100 रुपए। 100 तो सामने वाले कस्टमर को अगर 100 बताऊंगा और छूट मांगेगा, क्योंकि मैंने 50% क्या लिख दिया है, छूट लिख दिया। अभी समझ लेना, आप 50% की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 20%। कितना परसेंट? 20%। 20%, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 20%। अगर सामने वाले को मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 100 रुपए का मैं बेचूंगा, तो वो क्या बोलेगा, आपने तो क्या लगा रहा है, होर्डिंग लगा रखा है कि 20 रुपए, मतलब 20% ऑफ। 20% का मतलब, इस 100 रुपए का 20% निकालोगे 20 रुपए आएगा, तो कायदे से आपको कितना देना है, 80 रुपए। लेकिन क्या मैं अपना घाटा करूंगा? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से इसको बढ़ा देता हूँ। क्या करता हूँ? बढ़ा देता। कितना बढ़ाऊंगा? 120 130 कितना बढ़ाऊंगा? नहीं, इसको मैं 25 रुपए बढ़ाऊंगा। कितने रुपए बढ़ाऊंगा? समझ में आ रहा है? अभी बाद में बताऊंगा 25 रुपए क्यों, ठीक है। 25 रुपए बढ़ाऊंगा और ये बनेगा कितने रुपए का? 125। कितना हो जाएगा? 125 125। अब 125 का आप 20% निकालिए। 20 125 का आप 20% निकालिए, कितना आएगा? 25 रुपए आएगा। 125 का आप 20% निकालेंगे, परसेंट का मतलब होता है बट्टे 100 कर देना है। आप इसको क्या करेंगे, काटापीटी करेंगे, तो यहाँ पे ये दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, होगा ना बेटा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 पंचे। मजा आया? मतलब मैंने 25 रुपए पहले से बढ़ा के क्या कर दिया, उसको 125 में बताने का। आपने देखा होगा कपड़े के दुकान में बोलते हैं, ये तो बताने का भाव है, बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? कस्टमर आपका बताया जाता है, बाकी में बेचे के अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेचना उनको उतने में ही है, लेकिन उससे ज्यादा में वो बता के रखते हैं। क्यों? ताकि आपको क्या किया जा सके, डिस्काउंट दिया जा सके। क्या दिया जा सके? डिस्काउंट। आपको भी खुशी खुशी क्या कर देते हैं, चिपका के भेज देते हैं, जाओ भैया खरीद लो सस्ते में, है ना। हालांकि उनको कोई घाटा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप बताओ कि हमने जो 25 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाए, तो अगर आप डिस्काउंट देंगे तो कितना रुपए डिस्काउंट देंगे फिर? 20 आप बोलेंगे कि मैं इसका 25% डिस्काउंट दिखाओगे, उसमें क्या दिखाओगे? 25%। क्या बोलोगे? 25 रुपए घटा के आप बोलेंगे कि आपको कितना पड़ा? 100 100 रुपए, है ना। ये 20% है, किसका 20% है? इसका ये 20% है कि नहीं है? अब आप बोलोगे कि आपने 20% डिस्काउंट भी दे दिया, आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। सिंपल सी है। तो इसीलिए आप जब भी क्या करते हैं, व्यापारिक बट्टा देते हैं, तो वहां पे आपको कोई भी नुकसान होता नहीं है रियल में। समझ में आ रहा है? तो मेरे को ये बताओ, ये आपने जानबूझ के बढ़ाए थे, क्या इसमें अकाउंटिंग में कोई भी इसका हाथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये फालतू में बढ़ाए थे ना? ये फालतू में बढ़ाए थे कि नहीं बढ़ाए थे? यस सर बढ़ाए थे। तो जब भी आप बेचोगे 100 रुपए में, तो क्या आप इसमें बोलोगे क्या मैंने बट्टा दिया, मेरे को नुकसान हुआ? नहीं नहीं। नुकसान कब होता है? जब कम रेट में लाया हूँ उससे मैं क्या कर रहा हूँ, कम में बेच रहा हूँ, तब मेरे को नुकसान होगा। मैं तो अपना 100 में बेचने वाला था ही, आपको बेच ही रहा हूँ 100 रुपए में, बस आपको दिखा रहा हूँ कि आपको क्या मिल गया है, छूट। तो ऐसे परिस्थिति में आप इसका कभी भी क्या नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसको कभी भी क्या नहीं करते हैं, नहीं कर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बात समझ में आया? इसका कभी हम बुक में क्या नहीं करते हैं, दिखाते इसको नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, हाथी के दांत है। क्या है ये? हाथी के दांत जो कि सिर्फ दिखाने के होते हैं, चबाने के नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ दिखाने के हैं, चबाने के नहीं है। तो इसकी जब भी एंट्री होगी तो क्या होगी पता है? जब आप इसकी एंट्री होगी, आपके क्वेश्चन में बोला रहेगा, क्या बोला रहेगा, अब इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करके बताता हूँ। बोले बोले रहेंगे
कि 1250 का क्या है, कोई सामान है जिसमें क्या किया जा रहा है, जिसमें 20% का क्या है, व्यापारिक छूट दिया जा रहा है। क्या छूट दिया जा रहा है, आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो आप क्या करेंगे, बेच रहे हैं, बेचते समय क्या एंट्री होती है, तो हम बोलेंगे रोकड़ आएगा। कितना आएगा बेटा रोकड़, तो रोकड़ आएगा 1000 रुपए। कितना आएगा, डन। इसका निकालोगे ना 20%, तो कितना आएगा, 250 रुपए आएगा। कितना आएगा, 250। 1 मिनट इसको देखते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 250। देखो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे हम बोलेंगे 1250 का 20% बटे 100। बटे 100, मतलब परसेंट का मतलब क्या हो गया, बटे 100। तो आप बोलेंगे 5 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, 5। 1 0 1 0 कर 1 0 1 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 के पारे से इसको भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा ना, 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 पंचे 25, 5 शून्य शून्य, हो गया ना 250 फिर बट्टा। तो आप क्या बोलेंगे, रोकड़ आएगा आपके पास, कितना आएगा, तो 1250 आप बोलेंगे सामने वाले को, लेकिन चूंकि कितना छूट देंगे, 20% का छूट, तो आप बोलेंगे कि 100 रुपए, सॉरी 1000 रुपए आया और आपने क्या कर दिया, विक्रय कर दिया। क्या आपको रियलिटी में कोई भी नुकसान हुआ, नहीं। नहीं, आपने सिर्फ भाव बढ़ा के दिखाए हैं, इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं हुआ, इसलिए आप इस नुकसान को क्या नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। समझ में आया। अब वही बात करते हैं बेटा नगद बट्टे की। तो नगद बट्टा क्या होता है, ये सुनिए। नगद बट्टा मतलब उस बट्टे को बोलते हैं जब आपका रेगुलर कस्टमर बन जाता है कोई व्यक्ति, क्या बन जाता है, रेगुलर। रेगुलर कस्टमर मतलब, डेली में। रेगुलर कस्टमर, डेली का मतलब ऐसे नहीं बोल सकते, रेगुलर कस्टमर, कस्ट सिमर है ना, कस्टमर, या मैं बोलूं रेगुलर का क्या है, ग्राहक क्या है। तो जो ग्राहक रेगुलर का होता है उससे कुछ रिश्तेदारी बन जाती है कि नहीं बन जाती है, बन जाती है, थोड़ा व्यवहार बनता है। क्या बनता है, हाँ, ये अपना कस्टमर है, आए दिन ये क्या करता है, हमारे से माल खरीदता है या बेचता रहता है, तो हम क्या करते हैं, उस ग्राहक के प्रति थोड़ा सा और नाजुक हो जाते हैं। कहने का मतलब बेटा ये है कि कोई भी आदमी नया नया आएगा और डिस्काउंट मांगेगा, पैसा दे के मेरे को बोलेगा कि डिस्काउंट दे दो, क्या दे दो, डिस्काउंट, क्या आप दे दोगे पहले आदमी, नहीं, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो अभी कस्टमर है ही नहीं, रोज रोज का रहता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, चलो भाई दे भी देते हैं, लेकिन वो क्या है, कभी कभार आया है, छूट दे देंगे, और क्या पता बाद में अगले ग्राहक बना या ना बना। इसलिए हम ऐसे जो कस्टमर है जो कि क्या आते हैं रेगुलरली हमारे दुकान पे खरीदने या बेचने के लिए कोई सामान आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक और छूट देते हैं। और देखो जब भी कोई रेगुलर ग्राहक आता है तो वो उधार खरीद सकता है। क्या खरीद सकता है, उधार। कोई भी नया कस्टमर को आप कभी भी उधार नहीं देते। देखना कभी भी आप मान लीजिए कोई दुकान में जाना और बोलना मेरे को उधारी में क्या दे दो, सामान दे दो, तो पूछेंगे आप कौन, कहाँ से आए हो, पूछेंगे नहीं पूछेंगे, पूछेंगे। इसका मतलब है कि आपका जान पहचान पूछना चाह रहे हैं। क्यों पूछना चाह रहे हैं, कि क्या आप उनके कोई पहचान के हो कि नहीं हो। अगर नहीं रहोगे तो आपको कोई भी उधारी में माल नहीं बेचेगा, क्योंकि कब कब आप निकल लो, क्योंकि कस्टमर एक बार गया तो गया, दोबारा मुंह नहीं दिखाता है। समझ में आ रहा है, इसलिए बोलते हैं आज नगद कल उधार। क्या बोलते हैं, आज नगद कल उधार, और कल फिर जाओगे तो फिर वो आज हो जाएगा, तो फिर बोलेंगे आज नगद दे दो, फिर कल आना उधारी, और जब फिर कल जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो आज बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उधारी हम कोई भी नए कस्टमर को नहीं देते हैं। तो उधारी किसको दिया जाता है, रेगुलर कस्टमर। मेरे को ये बताओ, रेगुलर कस्टमर को आप उधारी दोगे तो आपको एक चीज का नुकसान होता है, और वो है बेटा ब्याज का। क्या चीज का, ब्याज। कैसे ब्याज का सर, मेरे को थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, ब्याज का नुकसान होता है। किसकी नुकसान होती है, ब्याज की। क्यों, क्योंकि आज अगर आप मान लीजिए किसी को 1000 का सामान बेचे हैं, कितने का बेचे हैं, और वो आज के आज आपको क्या दे देता है, 1000 रुपए दे देता है, तो आप इस 1000 रुपए को बैंक में भी जमा कर सकते हो, साथ ही साथ इस 1000 को क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस में कुछ और सामान खरीदने में लगा सकते हो, और जैसे ही खरीदोगे तो वो सामान को बेच भी सकते हो। बात समझ में आया ना। अगर ये 1000 रुपए आपको लेट से आ रहा है, क्या आप उस 1000 रुपए के ब्याज को या उस फायदे को आप कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपको पैसा मिला नहीं है, आपने उधारी में बेचा है। तो सामने वाले कस्टमर, जो कस्टमर क्या है, जिसको आप उधारी में बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, उधार में बेचते हैं, और उधार में बेचते हैं तो समस्या ये आती है कि आपके पास पैसा तुरंत नहीं आता, तो तुरंत आ जाता तो आप उसको बैंक में डाल देते, और बैंक में डालते तो बैंक आपको क्या देता, ब्याज, ब्याज देता, तो ब्याज का आपको क्या होता, फायदा। और जब उधारी में दोगे तो आपको ब्याज का ये फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सामने वाले कस्टमर को क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। इनकरेज करते हैं मतलब मोटिवेट करते हैं। क्या मोटिवेट करते हैं, कि आप
ग्राहक जी आप ऐसा करिए, आप आज हमको क्या दीजिए, पैसा दीजिए। आपको भले क्या पड़ रहा है, 1,000 रुपए पड़ रहा है देना। कितना रुपए पड़ेगा? 1,000 बाद में दोगे तो आपको 1,000 तो देना पड़ेगा। तो आज हम इस कस्टमर को क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। क्या करते हैं बेटा? देखो हम बेचते 1,000 में ही। तो सर क्या यहाँ पे नगद बट्टे में वास्तव में कोई नुकसान उठाया जाता है? तो जी हाँ, उठाया जाता है यहाँ पे, लेकिन कभी भी इतना ज्यादा नहीं उठाया जाएगा। देखो मान लीजिए मैंने 800 में खरीदे, कितने में खरीदे, और सामने वाले को मैं 900 में बेच देता हूँ। कितने में बेच देता हूँ? तो मेरे को फायदा फिर भी हुआ ना, हुआ, लेकिन कम का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 100 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन हुआ तो ना। तो कभी भी कोई आदमी नुकसान में नहीं बेचता है, वो गिने चुने हालात में कभी कभी क्या करता है, नुकसान में बेचता है। लेकिन यहाँ पे हानि हो रही है एक प्रकार की, और ये हानि एक्चुअल में हानि है। ये हानि क्या होगी? एक्चुअल में, जिसको हम बोलते हैं नगद बट्टा। जब भी कोई कस्टमर पैसा तुरंत देने के लिए हम उत्साहित करते हैं कि भैया आज के आज अगर आप दोगे पैसा तो आप हमको सिर्फ 900 रुपए दे देना, आपका क्या हो जाएगा, 1,000 देना आपको नहीं पड़ेगा। आज दोगे तो 900 रुपए देना, और कल की डेट में अगर जब भी आप उधारी रहोगे तो उसकी डेट में आप क्या देना पड़ेगा, 1,000। तो आपने क्या कर दिया, 10% का छूट दे दिया। तो इस प्रकार के छूट को हम क्या बोलते हैं, सीडी बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? बात समझ में आया? और कैश डिस्काउंट को ही किताबों में दिखाया जाता है। किताबों में कहने का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, रेखांकन किया जाता है। बात समझ में आ गया? तो इसकी जब एंट्री पास करोगे तो क्या करोगे, तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसकी जब आप एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन। पहले की तरह जो ऊपर हमने किया था, बोलेंगे 900 रुपए आया, 100 रुपए का डिस्काउंट, और क्या बोलेंगे, विक्रय। ठीक है, टू सेल्स क्या बोलेंगे, 1,000 का। समझ में आ रहा है? 1,000 की चीज बेचे, 900 रुपए आया, और 100 रुपए का क्या हुआ, हमने नगद बट्टा दिया। लाभ नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, हानि हुआ है। समझ में आ रहा है? लाभ कब होता है, जब आप इसको खरीद रहे होते किसी से। देखो आप अगर खरीद रहे होते तो आपको नगद बट्टा मिलता। अगर आप तुरंत पैसा दे दोगे तो क्या मिलेगा आपको, नगद बट्टा मिलेगा। और पैसा नहीं दोगे तो क्या नगद बट्टा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, नगद बट्टे किस पे दिए जाते हैं, नगद मिलने पे। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, क्योंकि उधारी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारिक बट्टे में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कई बार ऐसा भी होता है, कुछ पैसे अगर 1,000 रुपए के आपने सामान खरीदे, हो सकता है सामने वाला कस्टमर कुछ पैसा नगद दे दे, कुछ पैसा क्या दे दे, उधार में रखे। समझ में आ रहा है? मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 500 रुपए इन्होंने नगद दे दिए, और 500 रुपए क्या कर दिए, उधार रख दिए। तो आप बट्टा किस पे दोगे, नगद बट्टा, नगद बट्टा किस पे दोगे? आप इस वाले में नगद बट्टा दोगे, इस वाले में नगद बट्टा नहीं दोगे। जब ये पैसा आएगा ना, जब ये पैसा उधारी वाला पैसा देने आएगा, तब भले आप उसको नगद देने पर क्या दे सकते हो, बट्टा दे सकते हो, लेकिन हम उधारी पे कभी भी नगद बट्टा नहीं देंगे। नाम से स्पष्ट है, क्योंकि ये बट्टा कैसा बट्टा है, नगद वाला बट्टा है, इसलिए नगद बट्टे में उधारी वाले बट्टे पे उधारी में क्या नहीं देंगे, बट्टा नहीं देंगे, नगद बट्टा नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 500 रुपए पे आप डिस्काउंट दोगे, क्या आप पूरे पूरे 100 रुपए दे दोगे डिस्काउंट? आपको क्या फीलिंग आ रहा है अंदर से? जब पैसा पूरा 1,000 रुपए के ऊपर आता तो मैं बोलता कि उसको 100 रुपए का डिस्काउंट देना है। जब आ ही आधा रुपए है, आधा पैसा आ रहा है, तो आप आधा दो ना बट्टे का। क्या दो? आधा। तो आप बट्टा जब दोगे 10%, तो किसका दोगे, इस 500 का क्या दोगे, 10%। तो कितना होता है, 50 रुपए। कितना रुपया होता है, 60। और अगर ये क्या कर देता, पूरा का पूरा पैसा दे देता 900 रुपए, तो आप कितने का देते, 100 रुपए का डिस्काउंट। अगर आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, वो आपको पूरा पैसा लौटा नहीं रहा है, इसका मतलब है कि आपको जितना पैसा दे रहा है उस पे आप क्या लगाएंगे, 10% लगाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ में आया बेटा? इजी है? आया कि नहीं आया? तो इस वाले बट्टे को आप जब रिकॉर्ड कर रहे होगे तो यहाँ पे एंट्री क्या करोगे, तो यहाँ पे बोलोगे, क्या बोलेंगे, विक्रय कर रहे हैं तो रोकड़ आएगा, क्या आएगा, रोकड़ आएगा। तो इस पैसे का मैं देखो कितने टुकड़े कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। इस 1,000 का मैं कितना टुकड़ा कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, कितने सारे एंट्री होगी। उधारी बेचते तो क्या एंट्री होती है पता है? मान लीजिए राम को बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, राम को उधार राम को बेच रहे हैं। राम हमको क्या क्या दिया, राम हमको 1,000 रुपए वो देना चाहिए था, उसको कितना देना चाहिए था, 1,000। राम का बनता है 1,000, कितना बनता है, 1,000। लेकिन इन्होंने क्या किया, तुरंत मुझे 500 रुपए दे दिए। 500 रुपए देने के लिए तैयार हो गया, तो मैं बोलूंगा 500 रुपए में आपको क्या मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेंगे। 500 में डिस्काउंट नहीं मिलेंगे, इसमें कोई डिस्काउंट
नहीं मिलेगा। तो इसमें डिस्काउंट कितना घटेगा? 50 रुपए। तो देना कितना पड़ेगा? इसको 450 रुपए देना पड़ेगा यहाँ। यस सर। समझ में आया ना? तो हमारे पास आज पैसा कितना आएगा? तो रोकड़ आएगा 450। समझ में आ गया? और क्या होगा? 50 रुपए का आप बट्टा दे रहे हो। कैसा बट्टा है? ये नगद बट्टा है। तो 50 रुपए का आपको बट्टे को दिखाना पड़ेगा। और विक्रय कितने का कर रहे हैं बेटा? विक्रय कितने का कर रहे हैं? 1000 का। 1000 का। आपको नहीं लग रहा है अभी भी ये मिसमैच है? मिसमैच है कि नहीं है? कहाँ पे मिसमैच है? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? ये डेबिट साइड है और ये क्या है? क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड कमी पड़ रही है। कितने की कमी पड़ रही है? 500 रुपए। तो ये पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं ना। तो आज हम क्या बोलेंगे? राम को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? पाने वाला है, रिसीवर है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा बट्टे का पूरा ट्रीटमेंट, क्या क्या होता है। तो फिलहाल के लिए बेटा इतना ही। आगे हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपकी पहली स्लाइड है, ठीक है, और ये है आपकी दूसरी स्लाइड। क्लियर है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।